हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, एक बार फिर से सभी का नए टेस्ट पेपर में स्वागत है। इस टेस्ट पेपर का प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सभी अपने साथ पेन और पेपर साथ में रखें और एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करेंगे और वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपने इस टेस्ट पेपर में कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग सभी अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि सभी प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न हमारा पहला है कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विली विली, ब्लिजार्ड, टार्नेडो या काल बैसाखी। तो फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ब्लिजार्ड। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है विली विली, तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली आंधी है, विली विली। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है टार्नेडो, तो याद रखेंगे टार्नेडो हो गया, हरिकेन हो गया, ये सभी अमेरिका के क्षेत्र में चलने वाली आंधी है। और काल बैसाखी भारत में चलने वाली पवन है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो 2 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। और ऑप्शन है कांसा, लोहा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, तांबा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है एल्बुर्ज, माउंट एल्बर्ट, एकांकागुआ या माउंट ब्लैंक। तो 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा, एकांकागुआ। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है एल्बुर्ज, तो याद रखेंगे काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को एल्बुर्ज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है माउंट एल्बर्ट, तो याद रखेंगे कि रॉकीज पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसे माउंट एल्बर्ट कहते हैं। और ऑप्शन डी में दिया है माउंट ब्लैंक, तो याद रखेंगे आल्पस पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसे माउंट ब्लैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शन है बहाउद्दीन, उस्ताद अहमद हमीद लाहौरी, कुली कुतुब शाह या शाहजहां। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। अब यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए आया है बहाउद्दीन, तो याद रखेंगे कि फतेहपुर सिकरी का जो वास्तुकार है वो बहाउद्दीन है। उसके बाद ऑप्शन सी में है कुली कुतुब शाह, तो याद रखेंगे इसने 4 मीनार बनवाया, या वास्तुकार जो है इसका कुली कुतुब शाह को माना जाता है 4 मीनार का। और ऑप्शन डी में है शाहजहां, तो याद रखना है कि ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया अपनी बेगम मुमताज की याद में। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, तो याद रखेंगे इन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, और इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया था। ऑप्शन बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखेंगे इसने आराम हराम है का नारा दिया था।
और ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखेंगे जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, एशिया। एशिया के बाद जो हो जाता है वो अफ्रीका, उसके बाद हो जाता है उत्तरी अमेरिका और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रम से यूरोप। तो ये चारों ऑप्शन का आप क्रम भी बना सकते हैं महादेश का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और ऑप्शन दिया गया है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, मेरी जॉन या वालपोल। 8 नंबर का राइट आंसर याद रखेंगे क्लीमेंट एटली यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी में विंस्टन चर्चिल है तो याद रखेंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, कोयलकोरो नदी या सोन नदी। तो 9 नंबर का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन से ए सही होगा, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन बी में है दामोदर नदी, तो याद रखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी जो है वो दामोदर नदी घाटी को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 10, तो याद रखेंगे क्वेश्चन है 10, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 5 सितंबर, 8 सितंबर या 14 नवंबर। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 8 सितंबर। और 5 जून को यहाँ पर याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है अकबर, लाहौरी, बहाउद्दीन या कुतुब शाह। तो 12 का अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, अमृता कौर या सुनीता विलियम्स। तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किरण बेदी। ऑप्शन बी में है अन्ना जॉर्ज, तो ये प्रथम आईएएस बनने वाली महिला थी। ऑप्शन सी में है अमृता कौर, तो याद रखेंगे केंद्रीय है ना मंत्रिमंडल में सदस्य बनने वाली प्रथम महिला थी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है 14, तो 14 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी सही होगा, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दिया है 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8852 मीटर या 8855 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। देश रत्न की उपाधि, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ऑप्शन है अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन।
तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, अणु। अब यहाँ पर याद रखना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चंद्रशेखर आजाद। तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश से। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे, उड़ीसा, जहां पर सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था। क्वेश्चन 21 है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष कर दिया? ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, 12 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 या इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कल्पसूत्र, पूर्वा, 14 अंग या 12 अंग। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, 12 अंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आयरलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड या आइसलैंड। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, वन संरक्षण। क्वेश्चन है 26, घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। क्वेश्चन 27 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मिगू, उसके बाद ऑप्शन दिया है रॉबिन्स या एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक बताना है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, यहां ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 28 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन दिया है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, तमिल या संस्कृत। तो 28 का ऑप्शन सी सही होगा, तमिल। क्वेश्चन 29 है, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो 29 का आंसर यहां ऑप्शन डी सही होगा, 90%। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या बेंजामिन अम्ल। तो दूध का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन बी में है साइट्रिक अम्ल, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब 31 का आंसर बताएंगे। 31 है,
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, सम्राट विलियम फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 32 है, लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, ईसाई या इस्लाम। तो 32 लुम्बिनी का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 33 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स ग्रांट या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी में लॉर्ड डलहौजी है तो एक प्रश्न याद रखेंगे कि इसने राज हड़प नीति अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 35 है, चार मीनार को किसने बनवाया था? ऑप्शन है उस्ताद हमीद लाहौरी, बहाउद्दीन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। तो चार मीनार का निर्माण जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 36 है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सी डी देशमुख, बिमल जलान, डॉक्टर सी रंगराजन या डॉक्टर सेन गुप्ता। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी डी देशमुख। क्वेश्चन 37 है, गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर या रामकृष्ण परमहंस। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 38 है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो 38 का ऑप्शन डी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 39 है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज चार्नॉक, सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर या इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता नगर की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने करवाया था। अब यहाँ पर ऑप्शन डी है सर एडविन लुटियंस। तो याद रखेंगे इसके लिए कि नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है वो सर एडविन लुटियंस है। और सर हर्बर्ट बेकर के बारे में याद रखेंगे कि इसने संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय का इसे वास्तुकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस टेस्ट पेपर में आपने कितने प्रश्न का आंसर सही किया है जरूर कमेंट करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।